निश्चित ही हम ये कहेंगे कि अगर जिस प्रकार जनता के नुमाइंदे होते हैं, अगर जनता के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो जनता को रोड में आना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी मांग को रखने के लिए। निश्चित ही जिस प्रकार जनपद को हमारे संविधान में एक ढांचा बनाया गया है, हर प्रतिनिधि का अपना अपना काम होता है, एक ग्राम स्तर से जिला स्तर तक और पंचायत स्तर तक। इस प्रकार इस बड़ा गांव पंचायत में एक भ्रष्टाचार का माहौल है। यह निश्चित ही एक विकास को प्रभावित करता है और आपके बीच में जनता की आवाज अनशन मैन के नाम से विख्यात हो चुके बड़े भैया लालमणि जी त्रिपाठी जी को मैं हमेशा देखता रहता हूं कि आपके बीच में जनता के जितने भी काम हैं हमेशा आपके बीच में आपके हित के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। और जिस प्रकार आपकी आवाज लालमणि की जो आवाज है वो पूरे रीवा की आवाज बन गई है। मैं ऐसे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जनता के बीच में हमेशा खड़े रहते हैं। और निश्चित ही जिस प्रकार आज उन्होंने जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं पानी के लिए, अभी कुछ दिन पहले आपने टंकी में चढ़ के जो कि प्रशासन को अवगत कराया था कि आप अगर हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो हम अनशन बैठेंगे। और निश्चित ही ध्यान आपने आकर्षित कराया है और लगातार ये पेपर मीडिया में है और शासन को भी ये नजर में है कि आप धरने में बैठे हैं। निश्चित इसका निराकरण बहुत ही जल्दी होगा और हम आशा करते हैं कि अगर जनता प्रशासन आपकी आवाज ये जो मूलभूत सुविधा की बात आप इस काम में धरने बैठे हैं, अगर काम नहीं होगा तो इसको जिला स्तर में हम लोग बड़े स्तर में काम करने का काम करेंगे। और शासन को और प्रशासन को आपके माध्यम से हम आगाह भी करना चाहते हैं कि जिस प्रकार देश में माहौल है और रीवा का माहौल, जिस प्रकार बीजेपी की सरकार आप देख रहे हैं, अगर आप जनता के काम में आप खड़े नहीं उतरते हैं, तीन प्रमुख हमारे मौलिक अधिकार हैं, पानी, सड़क और जो जनता के हैं मुद्दे हैं, खाद्यान्न सामग्री हो गया, चाहे जो भी चीजें हैं, ये प्रमुख हमारा हक अधिकार है। अगर जो सरकार ये तीन सुविधाओं को नहीं दे सकती है, ऐसी नालायक सरकार को निश्चित ही बदलने का वक्त आ गया है। कि जिस प्रकार देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पे है, किसान आंदोलन आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है, जो कि हमारे लालमणि जी के नेतृत्व में और पूरे किसान संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में लगातार रीवा में चल रहा है। और आपने ये दूसरा आंदोलन यहाँ बड़ा गांव में शुरू हुआ, क्योंकि आपने देखा कि किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन शायद यहाँ बड़ा गांव का भी आंदोलन है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है अगर प्यासे रहेगी तो निश्चित ही एक जनता में आक्रोश होगा। और पेयजल की समस्या प्रमुख समस्या है। अगर जिस प्रकार यहाँ के विधायक और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं भाजपा के, अगर आप जिस तरह काम नहीं कर पाते हैं तो अगर इस्तीफा दे दें, इससे बढ़िया अगर आप जिस सुविधा में अगर आप किस प्रकार योगदान नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी? निश्चित जनता को सड़कों में आना पड़ेगा। और इस आंदोलन को अगर ये हमारी जिस प्रकार ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, अगर इसका निराकरण नहीं हो गया तो हम आने वाले समय में इसको जिला मुख्यालय में ले जाएंगे और बड़े स्तर में काम कर चलने का काम करेंगे। और इस प्रकार मैं अपनी बातों को विराम भी दूंगा और लालमणि जी को मैं जिस प्रकार जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा और हमेशा रहूंगा। और जनता की आवाज बन चुके मैं लालमणि जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप हमेशा एक ऐसे नेता को आपके बीच में है कि निश्चित ही आपकी जो मांगे हैं सरकार को माननी पड़ेगी और मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी जब बीच में रहेंगे तो चाहे कोई भी सरकार हो आपको झुकना पड़ेगा कि जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके बीच में अभी